इससे रियासती पुलिस जवानों में ज्यादा मुनज्जम, जिस्मानी एतबार से चुस्त और तरबियत याफ्ता नौजवानों को शामिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेट पेशावराना और हुनर की अहमियत को समझते हुए वजारत दाखिला सेंट्रल पुलिस दस्ते में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के अहदों पर बराह रास्त बहाली में एनसीसी सनद याफ्तगान को तरजीह देने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। मरकजी हुकूमत ने 15,000 करोड़ रुपए के फरोग़ मवेशी परवरी के बुनियादी ढांचे सेल को नाफिज करने से मुतल्लिक रहनुमा हिदायत जारी कर दी हैं। मरकजी काबीना ने गुज़श्ता महीने मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को यकीनी बनाने के लिए खुद इन्हिसार भारत मुहिम हौसला अफजाई पैकेज के तहत इस सेल को मंजूरी दी थी। माही परवरी, मवेशी और डेयरी तरक्यात के वजीर गिरिराज सिंह ने यह हिदायत जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत डेयरी के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए कई मंसूबे नाफिज कर रही है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने सेहत बख्श ग़ज़ाई सामानों, दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने और उनकी दरआमदात पर इन्हिसार कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इंडियन ज़राई वसाइल काउंसिल ICAR के 92वें यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राई साइंसदानों की जद्दोजहद और किसानों की सख्त मेहनत के सबब आज हिंदुस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा कर रहा है। उन्होंने कोविड-19 वबा की वजह से लॉकडाउन के बावजूद मुल्क भर में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार के लिए ज़राई समाज को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मुल्क में पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रवां माली साल में पंचायती राज इदारों को 1,245.50 करोड़ रुपए से जल जीवन हरियाली और पीने के पानी के मंसूबों को तेजी दी जाए। जनाब मोदी ने 15वें मालियाती कमीशन की सिफारिश पर मरकजी हुकूमत के जरिए बिहार के पंचायती राज इदारों को साल 2020-21 की दूसरी किस्त के तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 1,245 करोड़ रुपए दस्तयाब कराने के लिए शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि कोरोना बहरान के दौर में मुल्क के सभी पंचायती राज इदारों के लिए 15,119 करोड़ की रकम जारी की गई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुनर में महारत हासिल करना ही तिजारत और बाजार के बदलते माहौल में कायम रहने का फॉर्मूला है। यौम आलमी नौजवान हुनर के मौके पर वजीर आज़म ने नौजवानों को हुनर की तरक्की के 3 फार्मूले दिए। उन्होंने बदलते हुए तिजारती माहौल में कायम रहने के लिए नौजवानों को हुनर, तजुर्बा और हुनर के इस्तेमाल पर जोर दिया। इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। विश्व युवा कौशल दिवस के साथ ही कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित डिजिटल स्किल कॉन्क्लेव के जरिए देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दिया है। संदेश नया कौशल सीखने का, उसको मांझने और कौशल को आगे बढ़ाने का भी। स्किल को आत्मनिर्भर भारत अभियान की ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के युवाओं के पास पूरी क्षमता है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे
इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज्ञान और कौशल के बीच के अंतर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 साल में कौशल भारत मिशन से स्थानीय और विश्व दोनों ही स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITI की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। कुशल कामगारों और नियोक्ताओं की मैपिंग तैयार करने के लिए हाल में ही लॉन्च किए गए पोर्टल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे घर लौटे प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य कामगारों को आसानी से नौकरी पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नियोक्ताओं को भी माउस को क्लिक करते ही कुशल कर्मचारियों से संपर्क करने में काफी आसानी होगी। हर साल 15 जुलाई को मनाए जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस इस वर्ष वर्चुअल मोड में मनाया गया। लाखों की संख्या में प्रशिक्षुओं के व्यापक नेटवर्क सहित प्रणाली के सभी हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासिरीन के 1385 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 568 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि नए मामलों को मिलाकर अब रियासत में कुल मामलों की तादाद बढ़कर 7,289 हो गई है। उन्होंने कहा कि सेहतयाबी की शरह कम होकर 65.41% है। इसके कम होने का सबब नए मामलों का सामने आना है। फलस्वरूप बिहार राज्य में आज की तिथि में रिकवरी का प्रतिशत 65.41% है। रिकवरी के प्रतिशत हाल के दिनों में घटा है। उसका कारण यह है कि अभी लास्ट 4-5 दिनों में पूर्व के तुलना में केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ी है। तो जब अभी हाल के दिनों में केसेस ज्यादा आए हैं तो इनकी रिकवरी में अभी 10 दिन 12 दिन का समय लगेगा और एक बार 10 दिन में फिर चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी और रिकवरी का जो प्रतिशत है हम लोग उम्मीद करते हैं पूरा पूर्व की भांति हम लोग प्राप्त करेंगे और उससे आगे भी बढ़ेंगे। वहीं महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत कोविड-19 की टेस्टिंग की सहूलियात दोगुनी करने की कोशिश कर रही है। साथ ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक टेस्टिंग और इलाज की सहूलत की तौसीह किए जाने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल कोरोना टेस्टिंग की सहूलत सिर्फ जिला सतह पर ही दस्तयाब है। फिर जो 3 स्तरीय जो आइसोलेशन फैसिलिटीज हैं, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स, इनमें आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए और इसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जो एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनमें एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट की जाए और कुछ नए हॉस्पिटल्स भी, नई फैसिलिटीज भी इसके लिए क्रिएट की जाए। इसके अलावा क्योंकि अब टेस्टिंग की सुविधा को, अभी जिलों में जो टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है उसको और नीचे तक ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है।
बिहार में कई नदियों में तुगयानी के सबब सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। रियासत के 8 जिलों की 137 पंचायतों की 2 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 8 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इन जिलों की 21 पंचायतों की 2,18,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बचाव दलों ने अब तक 3,600 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला है। प्रभावित क्षेत्रों में 433 नावें लगाई गई हैं। राज्य प्रशासन अभी बाढ़ के कारण फसलों और घरों को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। खगड़िया जिले के निचले इलाकों में कोसी और बागमती का पानी आ जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के मानसी प्रखंड के अमनी पंचायत और चौथम के निचले हिस्से में पानी होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हियादपुर वार्ड नंबर 1 में पूरे तरीके से बाढ़ आ गया है। हम लोगों के खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है, नाव भी नहीं है। अमनी पंचायत के निचले इलाके के लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। हिदायतपुर गांव से सटे सोहरी गांव में कोसी और बागमती नदियों का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा कर लिया है। दरभंगा जिले के हाया घाट प्रखंड में करेह नदी का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे कई गांवों की आबादी का सड़क संपर्क टूट गया है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में भी कई गांवों की आबादी तटबंधों पर आ गई है। लोगों को मवेशियों का चारा जुटाने में परेशानी हो रही है। बगहा अनुमंडल में मसान नदी उफान पर है। इस कारण आधा दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गोपालगंज में एक नवनिर्मित पुल के पहुंच मार्ग पर बनी पुलिया के गंडक नदी की धार में बह जाने के कारण गोपालगंज से सारण और तिरहुत प्रमंडल का एक बड़ा हिस्सा चंपारण से कट गया है। जगदीशपुर का रहने वाला हूँ। ये मैं यहाँ पे 70 घाट पुल से पहले आया था, तो यहाँ का जो पुल का रास्ता है वो टूट गया है। यहाँ का आने जाने का जो भी रास्ता, जो गाड़ियों का साधन है वो नहीं है। उधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार की सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासती पुलिस जवानों की बहाली में मरकज ने एनसीसी सनद याफ्तगान को तरजीह देने को कहा। मरकजी हुकूमत ने काउंसिल बराए मवेशी परवरी बुनियादी ढांचे के लिए रहनुमा हिदायत जारी की। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने सेहतमंद ग़ज़ाई सामान की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। और रियासत में मुतअद्दिद नदियों की आबी सतह में मुसलसल हो रहे इजाफे के सबब सैलाब की सूरत हाल संगीन। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। आदाब।